नमस्ते एंड वेलकम टू माय होम इज़ माय ड्रीमलैंड। कैसे हैं आप सब। आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं वो रेसिपी क्या है। वो रेसिपी है बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी। व्रत के समय ऐसी सब्जी हम बनाते हैं। मैंने ये सब्जी पंचफोड़न डालकर बनाई है। आप भी इसे बनाकर जरूर देखें। ये सब्जी आपको प्याज और लहसुन की कमी महसूस ही नहीं होने देगी। तो चलिए बनाइए मेरे साथ पंचफोड़न की सब्जी। इस सब्जी के लिए मैंने 4 हाफ बॉइल्ड आलू लिया है। साथ में एक छोटे साइज का टमाटर फाइनली चॉप करके लिया है। कॉर्नफ्लोर लिया है 1.5 चम्मच और इसके लिए मैंने हाफ कप से भी कम मिल्क लिया है। आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ साबुत मसालों में लेंगे पंचफोरन। पंचफोरन में जीरा, अजवाइन, कलौंजी, मेथी और सरसों लिया है। सारे मसाले 1 चम्मच के बराबर हैं। पंचफोरन में सारे साबुत मसालों में जीरा थोड़ा ज़्यादा लिया है। साथ में लेंगे तेजपत्ते 2, हरी मिर्च 1 और 2 साबुत लाल मिर्च यानी कि सूखी लाल मिर्च लेंगे। पाउडर्ड मसालों में लेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर आता है और 1/4 चम्मच लेंगे तीखी लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून और लेंगे हींग 1/4 टेबल स्पून। साथ में लेंगे अदरक ग्रेट किया हुआ 1 टेबल स्पून। ऑयल और वाटर तो लेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्रत वाली सब्जी, पंचफोरन की सब्जी, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी। आलू को सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जब कभी भी सिर्फ आलू की सब्जी बनानी हो तो इसका एक सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि आलू को बहुत बड़े बड़े पीसेस में न काटा जाए बल्कि छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाए, जिससे इसका टेस्ट बना रहता है और जो सब्जी के रस होते हैं वो अच्छे से आलू में चले जाते हैं। आलू के एक पीस को मैंने कट कर लिया है और उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही पीसेस करेंगे जैसे कि मैंने किया है। आलू मैंने मीडियम साइज के लिए हैं। अगर छोटे आलू हो तो उन्हें और जल्दी कट करना इजी होता है। एक आलू मैं और कट करके दिखाती हूँ। एक आलू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर जो आलू के पार्ट डिवाइड किए उसके भी 3 कट्स मैंने किए हैं और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ऐसे ही सारे बॉइल्ड आलू को मैं कट कर लूंगी। पोटैटो को मैंने हाफ बॉईल किया है क्योंकि जब आलू को फ्राई करेंगे तो उस टाइम पे भी ये मैश हो जाती है, इसलिए आलू को हाफ बॉईल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी समर सीजन में जो आलू आते हैं वे बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। विंटर्स के टाइम पे जो आलू आते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उनको पकने में टाइम लगता है। तो उस टाइम पे आप आलू को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा नमक डाल सकते हैं। मगर अभी मैंने जो आलू बॉईल किया है उसे 1 सीटी में ही बंद किया था और बिना नमक डाले ही पकाया है। देखिए मैंने आलू कट कर लिया है और वोक मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तो वोक काफी गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे कट किया हुआ आलू और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बॉइल्ड आलू को बहुत तेजी से चला करके फ्राई करना ठीक नहीं होता क्योंकि इससे आलू टूट जाते हैं। ओवर कुक्ड आलू की भी सब्जी बहुत अच्छी नहीं बनती है। जब भी आलू फ्राई करें गैस स्टोव का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखें। लो फ्लेम रखने से आलू फ्राई नहीं होता बल्कि और ज़्यादा कुक हो जाता है। ये देखिए आलू फ्राई हो गया है तो अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे। तो मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है। अब वोक में जो तेल रह गया है इसी में मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। आगे अभी और कोई तेल नहीं डालने वाली हूँ। अगर फ्राई करते समय ऑयल कम हो जाए तो आप 2 स्पून ऑयल और डाल सकते हैं। तो मैंने ऑयल में डाल दिया है हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ते और साथ में डाल देंगे हींग और डालने के बाद सबको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद डाल देंगे पंचफोरन वाले मसाले और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
पंचफोरन मसाले डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, क्योंकि ये चटकते हैं और इनसे हाथ जलने का भी डर होता है, तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम लो किया हुआ है। आइए बनाते हैं पाउडर्ड मसाले का मिक्सचर। सबसे पहले मैंने बोल में डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर, और डाल लूंगी मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में मैंने डाला है पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर। सारे मसालों को डालने के बाद मैंने हाफ कप के बराबर पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। मसालों के ऐसे सॉल्यूशन बनाकर डालने से मसाले बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब मैंने दूसरे बोल में ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर में मैं मिला रही हूँ मिल्क डालकर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी ताकि कोई लम्प्स न रह जाए। ये देखिए दोनों मसाले तैयार हो गए। अब पाउडर्ड मसाले का जो मिक्सचर बनाया है उसे कढ़ाई में डाल लेंगे, क्योंकि जो तेजपत्ते और साबुत मसाले थे वो फ्राई हो गए हैं। तो इसमें मैं मिक्सचर डाल देती हूँ। मसाले डालने के बाद मसालों को लो फ्लेम पर पकाएंगे। तेज फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे पकाने से मसाले जल जाते हैं, इसलिए मैंने अपने गैस स्टोव का फ्लेम लो कर दिया है। मसालों को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर और अदरक डाल दिया है। मसालों को बिना लिड लगाए 5 मिनट तक फ्राई किया है लो फ्लेम पे। तो देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मसाले से तेल भी निकल रहा है। अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर जो बनाया था मिल्क के साथ। प्याज डालने से सब्जी थोड़ी थिक होती है, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी वही काम होगा बिल्कुल। आप देखेंगे कॉर्नफ्लोर डालते के साथ ही मसाले कैसे थिक होने शुरू हो जाते हैं और इससे सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और डालते के साथ ही मसाले बिल्कुल थिक हो गए हैं और मसाले बिल्कुल कढ़ाई से चिपक भी नहीं रहे हैं। अब डाल देंगे बचे मसाले जैसे जीरा पाउडर और गरम मसाला, और डालकर आलू डाल देंगे इसमें। मसाले तो अच्छे से कुक हो गए हैं, इसलिए आलू को डालकर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बट आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए मसाले और आलू कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने बस 2 से 3 मिनट ही मीडियम फ्लेम पे आलू और मसाले को मिक्स किया है। तो अब फटाफट से आलू के इस मिक्सचर को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी पानी डालकर झोल वाली सब्जी या इसे रस वाली सब्जी भी कह सकते हैं, आप बना सकते हैं, मगर जो कुकर में बनती है उसका टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। तो मैंने कुकर में सारे मसाले ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कढ़ाई में जो मसाले हैं उसी में पानी डालेंगे 1 गिलास के करीब। 1 गिलास पहले डाला है, आपकी जितनी मर्जी हो, आप जितना रस बनाना चाहें उतना पानी डालें। हाँ, पानी इतना ही डालें कि सब्जी थोड़ी थिक लगे, बिल्कुल पानी जैसी नहीं। सब्जी में मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, तो अब इस टाइम पे नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। नमक पहले डाल देने से आलू बहुत तेजी से कुक हो जाता है, इसलिए मैंने नमक अभी तक नहीं डाला था। पानी डालकर आलू को चलाएंगे, और अगर पानी थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने हाफ कप पानी अभी और डाला है। अब मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, और डालेंगे कसूरी मेथी, हाथ पर उसे थोड़ा रब कर देंगे। साथ में डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स, मैंने इसे फाइनली चॉप कर लिया था, और डालकर मैंने कुकर बंद कर दिया है, इसके लिड लगा दिए हैं, और 1 स्टीम आने तक, 1 विसल आने तक इसे गैस स्टोव पे चढ़े रहने देंगे, और 1 विसल आते ही गैस स्टोव बंद कर देंगे। 1 सीटी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो आलू बिल्कुल ही मैश हो जाएगा। तो ये देखिए स्टीम आ गई है, 1 विसल लग गया है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। स्टीम निकल गया है तो लिड निकाल करके देखते हैं सब्जी कैसी बनी है। हाँ, सब्जी बिल्कुल ही अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं और इसे गार्निश भी करेंगे। देखिए सब्जी कितनी लाजवाब बनी है, बिल्कुल प्याज और लहसुन की कमी तो लग ही नहीं रही है, महसूस ही नहीं हो रही है कमी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से मेरे जैसे बना करके। मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।
ऐसे ही डिफरेंट रेसिपीज बनाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूव वीडियोस देखने के लिए। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं ऐसे ही किसी दूसरी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरी वीडियोस को देखती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।